हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हल्द्वानी हिंसा के तुरंत बाद डीएम वंदना ने कर दिया भीषण ऐलान। देखो, सब एक्शन में आए हुए हैं। अच्छा, मैंने कहीं पे पता नहीं कहाँ देखा कि पढ़ा था कि यहाँ हल्द्वानी में ये सब होने के बाद जो लोग वहां पे रहते थे ना, सारे जो मुस्लिम, हाँ मुस्लिम जो वहां रह रहे थे, वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो ये दिखा रहे थे जो मिस इन्फॉर्म क्या किया जा रहा था कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत दादागिरी हो गई पुलिस की और उस टाइप से उनके साथ बड़ा अन्याय। और फिर पता चला कि वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इलीगली वहां पे रह रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें अब ये भी टूटेगा, और इसलिए वो भाग के वहां से निकल रहे हैं कहीं और, मतलब कहीं और जाएंगे, फिर इलीगली करके वो करेंगे। उनका काम स्टेट में जाएंगे जो मागन मचाएंगे, वो देखा करेंगे कौन सा घटिया स्टेट है जहाँ पे कुछ होता नहीं है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन के स्टेट्स में जाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वोट, जिस जगह भी आप रह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक बीजेपी अगर आपके स्टेट में ऑपोजिशन है, एंजॉय आपके साथ यही तो ये देखो कैसे कैसे क्या काम हो रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हल्द्वानी में हिंसा के बाद डीएम का बड़ा ऐलान, साथ में बैठे एसएसपी ने भी दिया बयान। दंगाइयों के खिलाफ होने वाला है सबसे बड़ा ऑपरेशन। हल्द्वानी में हुई हिंसा को भले ही कई दिन बीत गए हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य होते दिख नहीं रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर तैनात है। हाल ही में प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बैठक में शहर के इमाम और मौलानाओं को भी बुलाया गया था। बैठक के दौरान एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। आप लोग अपनी तरफ से अभी भी किसी उपद्रवी के लिए, किसी शराब के तत्व के लिए ये नहीं बता पा रहे कि ये आदमी कौन है, किसने किया है, जबकि वो उसी क्षेत्र में रुका हुआ था या उसी क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग अगर प्रशासन से सहयोग चाहते हैं तो अपने लेवल पर जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दीजिए, और अगर वो व्यक्ति आपके घर में भी है तो आप उसको प्रशासन के हवाले कीजिए, पुलिस के हवाले कीजिए, ताकि पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई कर सके। एसएसपी मतलब उन सबको बुलाया जिन पे शक है। वंदना सिंह ने भी सभी लोगों से शहर में अमन चैन बनाए रखने की अपील की। वंदना सिंह ने अपील करते हुए कहा, शहर के लोग जिम्मेदार नागरिक बनकर उन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने में मदद करें जिन्होंने इस आगजनी और पूरे उपद्रव को अंजाम दिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी वंदना सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम ना किसी का जो है घर पर कोई किसी प्रकार का कोई डिमोलिशन कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब्दुल मलिक ने प्रशासन के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, या अन्य जो भी अब्दुल मलिक के अलावा जो 2-3 व्यक्ति हैं जो अब्दुल मलिक के, जो मलिक का बगीचा नाम से जगह जानी जाती है, वहाँ घटनाएं सामने आ रही है कि स्टैंप पेपर पर 50-50 रुपए के गरीब लोगों को जमीनें बेच रहे हैं, उनका पैसा ठग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, प्रशासन का अधिकार है, कानून ने दिया है और करना भी चाहिए, तभी तो गरीब लोग प्रोटेक्ट होंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल राज तो गरीब लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? बाद में फिर क्या होगा, बड़ी बस्ती बन जाती है, फिर वो लोग बेचारे जिनकी गलती नहीं होती, जिन्होंने 15 लाख रुपए मेहनत की कमाई करके वो लैंड किसी फ्रॉड व्यक्ति से खरीद ली, वो आदमी परेशान होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी डीएम ने मोर्चा संभालते हुए मीडिया के सामने आकर एक एक पॉइंट में समझाया था कि कैसे इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था। इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उस वक्त की फुटेजेस हैं, इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का दबाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके। अच्छा, वो आगे वहाँ पे कहीं दिखा रहे हैं, फोटो हैं, चला लो इसको पूरा चला लो। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो, ये देखो, ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल
चल रहा था। अच्छा। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। हाँ, सारा रिकॉर्ड हो रहा जैसा कि आप देख पा रहे था होंगे, ड्रोन से। ये फर्स्ट कोशिश करेगी, ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करेगी। इतनी ये उसकी हिम्मत, इतनी footages हैं। है, इतनी हिम्मत आई कहाँ से इन इसको लोगों बंद में? कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, इससे पहले कि आप लोग अपने एक एक करके सवाल लेंगे। कैसे लोग हैं? अच्छा, वो कह रहे होंगे आगे से मत जाओ। इसमें आप लोग थोड़ा सा सभ्यता के साथ ले लीजिए। देखिए, आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद है और आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, तो आप समझदारी का परिचय दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आप लोग ये ना पैदा करें, क्योंकि ये अभी सहयोग की अपेक्षा है, अभी सहयोग अपना माइक ही रखने आप आई लोग थी। दिखाएं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। Very good. जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा दिया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, PWD और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय और टारगेट भी हो तो क्या इलीगल है तो टूटेगा, चाहे टारगेट ना हो। अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। वेरी गुड। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूर भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेस वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था। 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा
अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोक दिया गया। देखो सारा काम ठीक कर रहे हैं, नहीं तो कोई और हो तो उसी टाइम तोड़ दे, फिर भी ये सारा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है जो बंदे ने यहाँ इलीगली किया है उसके साथ जो लोग हैं वो दूसरे बहुत सारे वो इनके साथ मिले हुए हैं और उन लोगों ने मिलकर इस टाइप से पूरा ऑर्गेनाइज किया कि हम इस तरह से जो है वहां पे जो भी दंगा वंगा करेंगे। आप ब्रेक नहीं कर सकते। नहीं, क्या सोच रहे हैं यार, और कितना तुमको टाइम देंगे, वो भी गलत काम के लिए तुम्हें टाइम देते हैं। डॉक्यूमेंट्स है नहीं, प्रूफ कुछ है नहीं, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं है, प्रूफ नहीं है कि तुम्हारी लैंड है, उसके बाद तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि तोड़ ताड़ करोगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो प्रॉब्लम तो आएगी। गवर्नमेंट सारी पूरा लॉफुली काम कर रही हो, तुम लॉ तोड़ रहे हो। ऑर्डर ब्रेक करोगे तो पहले नहीं, पहले तुमने लॉ तोड़ के वहां पे बनाया। वो कह रहे 2 बिल्डिंग जिसका वो भी नहीं क्लियर हो रहा, कोई बोलता है वो मदरसा है, कोई बोलता है वो मस्जिद है, उनको खुद ही नहीं पता। वही कहीं भी तुम कुछ बना लोगे। सिटी के रिकॉर्ड्स में उन्होंने कहा इट इज नॉट कंसिडर्ड अ रिलीजियस प्लेस। एग्जैक्टली, कुछ भी कहीं पे बना लोगे, कहीं पे भी तुम कुछ रिलीजियस नाम से बना लोगे क्या, तो तुम क्या उसको सोचोगे कि हम अब उससे फायदा उठा लेंगे। जो अगर वो रजिस्टर करने आता तो ये बोलते तुम्हारी है ही नहीं, वही तो काम खत्म। इसीलिए रजिस्टर नहीं कराते, अगर रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो तो इलीगल है भाई। एग्जैक्टली, अभी तोड़ो, तो इसीलिए ये सब हुआ है, ये घपलेबाजी है। इलीगल काम करते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वो टूटेगी भाई, तोड़ के रहेगी। और कर रहे हैं, अब तो एक्शन में आ गई है। वो कह रहे हैं अगर उनके पास किसी का प्रूफ है तो वो स्टे ऑर्डर करते, इसलिए बोला था 3-4 दिन का टाइम दिया था। 3-4 दिन में अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आओ सबमिट करो, फिर सब रुक जाएगा। सोच रहे दादागिरी से हम अपना काम जो है इलीगल काम को भी रखेंगे भैया, इलीगली कब्जे को भी अपना बना लेंगे। पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं ये लोग। एक्शन तो होगा और सख्त होना चाहिए। चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।